हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने स्टार्ट किया था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मैं ये बताया था कि किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया जो है प्रोकार्योटिक सेल से मिलकर बना होता है। मतलब प्रोकार्योटिक सेल का बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया के बारे में हम बहुत सारे टर्म्स देखे थे, रिलेटेड किए थे। तो अब आज हम आगे बढ़ेंगे किंगडम मोनेरा में ही कुछ जो बचा हुआ है। तो मैं कल किंगडम मोनेरा में ये बताया था कि बैक्टीरिया आर द ओनली सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया जो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। बैक्टीरिया जो है वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। तो बैक्टीरिया जो मूव करते हैं, अगर बैक्टीरिया अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिलम होता है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि कौन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मूव करते हैं। और मैं ये बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका 3 तरीके से होता है। बैक्टीरिया जो है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी की हेल्प से भी बैक्टीरिया खाना बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल की हेल्प से खाना बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग भी दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड है। अगर प्लांट्स और एनिमल्स ही ना हो तो, अगर प्लांट ना हो और सनलाइट ना हो तो ये पृथ्वी में लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मेजोरिटी जो अब बैक्टीरिया होता है, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होता है वो हेटेरोट्रोपिक होता है। वो दूसरे पे डिपेंड होता है, उससे ही अपना वो क्या करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सयानो बैक्टीरिया। सयानो बैक्टीरिया जो होता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। सयानो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? सयानो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कह रहे हैं? तो याद रखना है, ये जो सयानो है, सयानो का मतलब होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू। तो यहाँ पे नोट करें, सयानो मीन्स ब्लू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। तो सयानो का मतलब होता है ब्लू, इसलिए सयानो बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो बैक्टीरिया है ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मैंने भी बताया ना, जो बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक। तो ये जो सयानो बैक्टीरिया है ये क्या है? ऑटोट्रोपिक है। मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। तो सयानो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। जैसे प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है ना, उसी तरह सयानो बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट एनर्जी से खाना बनाता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखिए, दे हैव
क्लोरोफिल सिमिलर टू प्लांट। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रोपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं और इसके पास क्लोरोफिल होता है जैसे प्लांट के पास होता है। ठीक है। अब हमको ये जानना है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिस कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। जो भी बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया एग्जाम्पल के तौर पे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस्ट। और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर प्रोकार्योटिक। अब जो है हम लोग देखते हैं दूसरा बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखते हैं।
ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट लिखें, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप। दे हेल्प in the formation of curd, they are helpful for antibiotic तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये मेजोरिटी बैक्टीरिया का मेजोरिटी क्या है, हेटरोट्रोप। और ये जैसे एग्जांपल की बात करें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिल्क को ये कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये दूसरे पे डिपेंड हुआ ना, मिल्क पे डिपेंड हुआ ना, तो वो मिल्क से अपना तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं और मिल्क को वो दही भी बना रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया वो हमारा फ्रेंड भी है, वो हमारा फू भी है। वो एक तरह की से हमें फायदा भी पहुंचाता है और एक तरह से हमें बहुत खतरनाक नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि बैक्टीरिया से बहुत डेंजरस बीमारी भी होता है। तो सबका होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे, अगर बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, दवाई नहीं बनेगा। तो इसलिए जो होते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं दवाई ववाई बनाने के चक्कर में। अब जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया देखेंगे जो पैथोजन होते हैं, PATHOGEN। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोज्ड बाय disease which are caused by microorganism। उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होता है ना, बहुत तरह के बीमारी होते हैं, तो उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है अभी लिखेंगे और हमें जानना है कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है। जैसे नंबर 1 की बात करें, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है क्या होता है, फीवर होता है। टाइफाइड फीवर होता है, और ये टाइफाइड फीवर होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जो उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफाइड। ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि क्या कराते हैं, फीवर कराते हैं ह्यूमन बींग्स में। और ये जो साल्मोनेला टाइफाइड है, ये क्या करते हैं, जो फूड और वाटर होते हैं उसको कॉन्टामिनेट कर देते हैं, मतलब प्रदूषित कर देते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जो है हम जब उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें टाइफाइड फीवर होने के चांसेस होते हैं। और जब टाइफाइड फीवर हो जाए तो हमें क्या कराना पड़ेगा, पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए वाइडल टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, वाइडल टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं, वाइडल टेस्ट को हम लोग कहते हैं
ब्लड टेस्ट। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और वो डिजीज कॉज भी करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं, वो हेटेरोट्रोपिक भी करते हैं और वो कीमोसिंथेटिक भी करते हैं। ठीक, और भी हम डिजीज देखते हैं। अगर हम बात करें नंबर 2 की, टेटेनस। ये टेटनस जो होते हैं ये डिजीज है। जैसे टाइफाइड फीवर डिजीज है वैसे टेटनस भी डिजीज है, जो किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया है जो टेटनस कॉज करता है। और एक बीमारी लिखना है, सिट्रस कैंसर। सिट्रस कैंसर ये जो होता है जेंथोमोनास से होता है। कैसे होता है? जेंथोमोनास। ये प्लांट डिजीज है। सिट्रिक कैंसर जो है ये प्लांट डिजीज है। और एक चीज जानना है हम लोगों को शॉर्ट में, इसके बाद किंगडम मोनेरा खत्म हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है बच्चों ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये जो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है और एग्जाम में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन ये है, जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इसके सेल वाल एब्सेंट होते हैं, मतलब सेल वाल इसमें होता ही नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और माइकोप्लाज्मा जो है ये पैथोजेनिक होते हैं, ये प्लांट और एनिमल में डिजीज कराते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है क्या होते हैं? लैक ऑफ सेल वाल। क्या होते हैं? लैक ऑफ सेल वॉल। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, दूसरा पॉइंट ये है लैक ऑफ सेल वॉल, तीसरा पॉइंट है ये लीव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2। अगर ऑक्सीजन भी नहीं हो तो ये माइकोप्लाज्मा सरवाइव कर सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है खत्म हो गया।
अ किंगडम प्रोटिस्टा कल देखेंगे। तो हमको ये समझ में आ गया कि बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया ज़्यादा इस पृथ्वी में पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है हर जगह देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो देखने में सिंपल होते हैं, लेकिन उसका काम कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया हमने कल देखा था, उसके बाद आज सायानो बैक्टीरिया देखा, माइकोप्लाज्मा देखा। अगर कोई बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिलम होता है। बैक्टीरिया जो है डिजीजेस कोज भी करता है और बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है। बैक्टीरिया से मेडिसिन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है। और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकार्योटिक यूनिसेलुलर होता है। और बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं फिजन के द्वारा। तो ये जो छोटा चीज है रिप्रोडक्शन वाला मैं कल बता दूंगा। और ये जानना है, ये इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता, लैक ऑफ सेल वॉल होता है। और विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये बहुत होते हैं पैथोजेनेटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज तक के लिए इतना ही।